प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अपनी संस्कृत की पुस्तक में पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 हम पढ़ चुके हैं जिसमें वंदना थी। देखिए, आप लोगों ने वंदना को किया होगा। इस तरीके से ये वंदना थी और आशा करती हूँ आपने इसके अभ्यास को भी भर लिया होगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इस वंदना का हिंदी अर्थ और संस्कृत दोनों ही अर्थ याद कर लिए होंगे। तो इसी क्रम में हम आज आप पढ़ेंगे पाठ 2 द्वितीय पाठ है, जिसका विषय है संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द क्या होते हैं बेटा? संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम किसी का भी हो सकता है, सजीव का, निर्जीव का। इस संसार में प्रत्येक प्राणी का नाम है, ठीक है? तो किसी के भी नाम को हम कह सकते हैं संज्ञा, ठीक है? ये तो आपने हिंदी में, अंग्रेजी में सबने अपनी अपनी डेफिनेशन सबने अपने अपने हिसाब से बताई होगी। अंग्रेजी वालों ने बताया होगा नेमिंग वर्ड जो होगा वो नाउन होगा, और हिंदी वालों ने बताया होगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा में भी हमने एक अलग तरीके का संज्ञा शब्द पढ़ने हैं। कौन से बेटा? जिनके अंत में ए आएगा। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था एकारांत, आकारांत और मैं वाले। जिसके भी अंत में ए होगा वो सारे शब्द पुल्लिंग होंगे। जिनके भी शब्द के अंत में सर ने आपको संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद कर करके बताया था। जैसे कि अब मेरे नाम को अगर अलग अलग किया जाए, आरती को अलग अलग किया जाए, आ प्लस रे प्लस ए प्लस ते प्लस ई, तो मेरा अंतिम वर्ण आता है बड़ी ई। इसी तरीके से हम आज सिर्फ वही शब्द पढ़ेंगे जिनके अंत में ए आएगा, ठीक है? जिनके अंत में अ आएगा। अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये शब्द है बालक। बालक, बालकः जिसको हम बोलते हैं बालक, बालकः जिसको हम बोलते हैं बालक। इसका हिंदी अर्थ जिस तरीके से मैंने लिख रखा है इसके सामने, वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है? एक बार पाठ पढ़ने से पहले हम इसके एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और इजी रह जाए। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। बालकः लड़का या बालक, आप दोनों ही लिख सकते हो। वानरः बंदर, सिंह शेर। आप माइक बंद करके मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं क्योंकि मैं बच्चों से रीडिंग भी करवाऊंगी क्लास खत्म होने के बाद। सिंह शेर, कच्छपः कछुआ, सूर्यः सूरज, गजः हाथी, कपोतः कबूतर, गर्दभः, इसको ध्यान से सुनो दोबारा, गर्दभः गधा, कुकुरः कुत्ता, उल्लुकः उल्लू, बकः बगुला, घटः घड़ा, मृगः, री की मात्रा बेटा ये, मृगः हिरण, काकः कौवा, शशकः खरगोश, शुकः तोता, उष्ट्रः ऊंट, कुक्कुटः, देखो यहाँ कुकुरा था, यहाँ पर कुक्कुटः, मुर्गा, वृक्षः पेड़, सर्पः सांप, अश्वः घोड़ा। अब बेटा इन शब्दों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा और इनका मन ही मन विचार किया होगा तो सबके अंत में, अगर हम विसर्ग को ना देखें तो सबके अंत में ए आया है। सबके अंत में ए आया है। जैसे कि बालक, बालक के अंत में ए, कैग में ए है ना। वानर अगर विसर्ग को ना देखें तो रे के अंत में ए आया है। सिंह है में भी ए आया है। कच्छप पे में भी ए आया है। अगर आपको वर्णों का अच्छे से ज्ञान है तो, वर्ण विच्छेद आपको अच्छे से करने आते हैं तो, अगर आपने तीसरी कक्षा में ध्यान से पढ़ा है तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि इन सभी शब्दों में अंत में ए आया है, ठीक है? अब इन्हीं शब्दों को हम पिक्चर के साथ यहाँ पर पढ़ लेते हैं और इनको आपको लिखना भी है। बालक है, अब मैंने इसको बालक लिख दिया तो मैंने गलत नहीं लिखा। आप लड़का भी लिख सकते हो और बालक भी लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी में हम बालक भी बोलते हैं ना। वानरः
वानरः बंदर, सिंह शेर। आगे कच्छपः कछुआ, सूर्यः सूरज, गजः हाथी, कपोतः कबूतर, गर्दभः गधा, कुकुरः कुत्ता। ध्यान से सुन लो बेटा, क्लास ओवर होने के बाद मैं ये आपसे रीडिंग करवाऊंगी और किसी भी बच्चे की टर्न आ सकती है रैंडमली। उल्लुकः उल्लू, बकः बगुला, घटः घड़ा। नेक्स्ट पेज। मृगः हिरण, काकः कौआ, शशकः खरगोश, शुकः तोता, उष्ट्रः ऊंट, कुक्कुटः मुर्गा, वृक्षः पेड़, सर्पः सांप, अश्वः घोड़ा। ये पहले तो हमने शब्दार्थ के उसमें पढ़े बेटा, और अब हमने इसको तस्वीरों के साथ पढ़ा है। अब आप बीच में एक बच्चे ने बीच में क्या शुरुआत में पूछा था कि मैडम इनको 2 लाइन्स में लिखना है, 3 लाइन्स में। बेटा जैसे मैम ने लिखा है पिक्चर्स के सामने इक्वल टू करके आपको ऐसे ही लिखना है अपनी अपनी बुक में, ठीक है, नोटबुक में नहीं, बुक में। उसके बाद देखो इसका अभ्यास बहुत आसान है। एक्सक्यूज मी मैम, इसका अभ्यास बहुत आसान है। इसका अभ्यास बहुत आसान है बेटा। आप अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आप अपने आप अभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो फिर भी मैं इसकी पिक्चर सेंड करूंगी, डोंट वरी। इन सब की पिक्चर सेंड करूंगी। आप ये मत सोचना कि मैडम तो इनको फटाफट पिक्चर हटाती जा रही है और हम कैसे लिखें। मैं आपको इनकी पिक्चर सेंड करूंगी। नीचे दिए गए चित्रों के संस्कृत में नाम लिखने बेटा, ठीक है, हिंदी में नहीं संस्कृत में। तो ये किस चीज़ की पिक्चर बेटा? ये है कुत्ता, जिसको संस्कृत में हम बोलते हैं कुकुरा है, ठीक है। ये है तोता, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं शुकः। ये है बेटा ऊंट, बैठा हुआ ऊंट है, और जिसको संस्कृत में हम बोलते हैं उष्ट्रः। ध्यान से सुनो, उष्ट्रः। उसके बाद है ये है पेड़, जिसको संस्कृत में हम वृक्षः बोलते हैं। ये है मुर्गा, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं कुक्कुटः। उसके बाद है बेटा ये है कछुआ, धीरे धीरे चलता है और इसका संस्कृत में नाम है कच्छपः। उसके बाद है बेटा सूर्य, जिसको संस्कृत में सूर्य बोलते हैं और हिंदी में सूरज, दिनकर, दिवाकर, बहुत से नाम होते हैं। उसके बाद है बेटा ये बंदर, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं वानरः, सॉरी विसर्ग भी है ना, वानरः। उसके बाद है ये घड़ा या मटका, जिसको संस्कृत में क्या नाम है घटः। उसके बाद है प्रश्न 2, किन्हीं 3 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। बेटा देखो मैंने लिखा है शुकः, कपोतः, काकः। आप इन तीनों के अलावा भी कोई 3 नाम संस्कृत में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाया है वही लिखें। ऐसे ही भार ढोने वाले, अब आप पूछोगे भार ढोने वाले क्या होते हैं बेटा? जो मेनली सामान को लोड करके इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गज है, हाथी। जो साउथ की साइड है ना बेटा, जहाँ पर जंगलों की कटिंग होती है, वहाँ पर हाथियों को बड़े बड़े लकड़ियों को उठा कर ढोने के लिए यूज़ किया जाता है, गज है। गर्दभः, गधे को तो आपने देखा ही है, जब हम घर बनाते हैं तो ये मिट्टी वगैरह ढोने, ईंटें ढोने के लिए काम किया जाता है। और ऐसे ही उष्ट्र है, ऊँट को भी राजस्थान में भार ढोने के लिए प्रयोग में किया जाता है। उसके बाद देखो प्रश्न 4, सही वर्ण भरकर शब्द बनाइए। क्या है? देखो मैंने वर्ण भर रखे हैं, है ना, बीच में ये वर्ण, जैसे ये वाला और ये वाला और ये वाला वर्ण मैंने ऐसे इस तरीके से वर्ण फिल कर रखे हैं। आपके यहाँ पे फिलअप्स होंगे ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये फिल होंगे। तो ये
बा के बीच में क्या आना चाहिए कि ये एक शब्द बन जाए, ये बनेगा बेटा बालकः। ऐसे ही द और भ के आगे क्या आना चाहिए, वो होगा गर्दभः। व्री के बाद क्या ऐसा शब्द बनाए जो एक मीनिंगफुल शब्द बन जाए, वो होता है अक्षय वृक्षः, कच्छपः, कपोतः, काकः और उल्लुकः। ये था हमारा पाठ 2। अब पता है क्या है बेटा, पाठ 2 थोड़ा सा बड़ा है। अभी तो आपने सीखे वर्ड। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक बंद कर ले। अभी तो आपने सिंपल से शब्द सीखे हैं, जैसे उष्ट्र है, कपोत है, काक है। अब हम पाठ 2 का दूसरा एक और भाग है, पाठ 2 का ही भाग है, उसको मैं कल करवाऊंगी। उसमें हम पूरे वाक्य को सीखेंगे, ठीक है। तो और जो काम मैंने आज करवाया उसको आज ही खत्म कर लेना, नहीं तो कल की क्लास समझ में नहीं आएगी बेटा। ये था हमारा पाठ 2 का प्रथम भाग, संख्या शब्द एकारांत। मतलब एकारांत मतलब जिसके ए अंत में होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, आप वीडियो को प्ले करके बार बार देख लेना। फिर भी ना समझ में आए तो क्लास ओवर होने के बाद आप मुझसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।